ओम शांति। आइए सुनते हैं 27 जनवरी 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। किसने कहा? भगवान ने कहा कि मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। और पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। पास विद ऑनर माने जो श्रेष्ठ श्रीमत पर चलते हैं, और कर्मातीत अवस्था जैसे बिल्कुल अपने को समझेंगे हम आत्मा हैं, और बिल्कुल पूरा निश्चय हो जाएगा कि हम आत्मा हैं, इस शरीर द्वारा कर्म करा रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा सब कर्म करवा रही हूँ। हाथों से काम करवा रही हूँ, मुख से खा रही हूँ, पैरों से जा रही हूँ। इस तरीके से जब तुम्हें पूरा निश्चय हो जाएगा तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तब तुम्हें ये भी निश्चय होगा कि अब हमारा पाठ पूरा हो रहा है और हमें विष्णुपुरी में भी जाएंगे, तो साक्षात्कार होने लगेंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? कौन सी मेहनत करते हैं? उत्तर में है, बच्चे स्वर्ग के लायक बनो। भगवान कहते हैं, बच्चों स्वर्ग के लायक बनो, अच्छे श्रेष्ठ कर्म करो, हमारी श्रीमत पर चलो और सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं कि हमारे बच्चे सर्वश्रेष्ठ बन जाएं और हमारी श्रीमत पर चलें और सारी कलाओं से जैसे श्री कृष्ण की तरह 16 कला संपूर्ण बन जाएं। फिर भगवान ने कहा, वह जैसे तुम्हें डबल इंजन किसी मिली है। पापा ने कहा, जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन की बादशाही पा लेते हो। तुम्हें डबल इंजन यानी भगवान ने कहा जैसे डबल इंजन क्या भगवान पढ़ाते हैं शरीर द्वारा, ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा भी है इंजन और भगवान भी, शिव बाबा भी इंजन है। और इसीलिए बाबा ने कहा, देखो गीत भी है कि बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। देखो बचपन के दिन जो होते हैं, भगवान ने कहा तुम्हारा बचपना है बच्चों, क्योंकि तुमने अभी मुझे जाना है, पहचाना है और हमने तुम्हें जाना है। मैं तो जानता था तुम्हें, भगवान ने कहा, लेकिन तुम गफलत में पड़े थे ना। तुम सबको भगवान कहते थे, लेकिन अब तुम्हें यकीन हुआ है कि भगवान परमात्मा निराकार शिव बाबा है। इसीलिए भगवान कहते हैं अब तुम्हारा बचपना है, जब तुमने जाना है तो ये बचपन के दिन जो पढ़ाई है ये कभी भी भुलाना मत। ये मत भुलाना कि भगवान ने हमारी पालना की है, भगवान हमारा है, हम भगवान के हैं। भगवान हमें दुखों से पार ले जाते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। ये सब याद रखना बच्चों, ये दिन कभी मत भुलाना। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों ने गीत सुना। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ही गीत सेलेक्ट किए हुए हैं। बाबा ने कहा, बच्चों ने गीत सुना। मनुष्य चक्रित होते हैं, बहुत मनुष्य को अचंभा होता है कि ये नाटक के रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं, ये फिर किस प्रकार का ज्ञान है? अरे ये तो ज्ञान गीता का है। शास्त्र वेद उपनिषद आदि छोड़ दिए, अब रिकॉर्ड के ऊपर वाणी चलती है, भगवान की वाणी है। हम भी तुम्हें बच्चों को भी बुद्धि में है कि हम बेहद के भगवान बाप के बने हैं, जो हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है उनसे हमें। ऐसे बाप को हम क्यों भूलेंगे? ऐसे तुम्हारे मन में भी निश्चय बच्चों होता है, बाप की याद से ही जन्म जन्मांतर तुम्हारे जितने भी पाप पिछले जन्म के हैं, जितने भी भूल चूक में हुए पाप, वो सब खत्म हो जाएंगे। फिर बच्चों ऐसे ना हो जो याद को छोड़ दो और पाप रह जाए। ऐसा बच्चों कभी मत करना। भगवान ने कहा कि भगवान की याद ना करो, अपने सत्य बाप की याद ना करो और तुम्हारे पाप रह जाएं, ऐसा कभी मत करना। बाबा ने कहा, अवस्था को पाते हो कर्मातीत तब विष्णुपुरी में जाएंगे। अभी शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा भी है, तो तुम्हें 2 इंजन मिली है। एक इंजन है निराकारी, दूसरी है साकारी। दोनों ही मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को कैसा बनाते हैं? स्वर्ग के लायक बनाते हैं और सर्व सुख देते हैं और सर्व गुण संपन्न बनाते हैं भगवान दोनों बच्चों को।
यहाँ इम्तहान पास करना है, कोई भी शास्त्रों की बात नहीं है। बाबा ने कहा, तुम्हें इंजन दो मिले हैं, एक निराकार एक साकार। साकार में है ब्रह्मा बाबा, निराकार में है शिव बाबा। तो तुम्हें दोनों को याद करना है, पावन बनकर पावन बनाना है। भगवान ने कहा, देखो कोई बहुत मनुष्य जाते हैं अमरनाथ पर जाते हैं, और तुम बच्चे बाप के पास अपने रिफ्रेश होते हो, पढ़ाई पढ़ते हो, समझ लेते हो ना। सबको समझाना है, ये तुमको जाकर रिफ्रेश करना है। सेंटर भी बहुत है। बाप कहते हैं सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का लेकर तुम सुखी हो जाओगे, ये तीनों का ज्ञान लेकर। इसमें खर्चा तो कोई कुछ बच्चों होता नहीं, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस 1 सेकंड में मिल जाती है। बच्चा जब छोटा होता है फिर उसको सिखाया जाता है, फिर धीरे धीरे उसको सब कुछ मालूम होने लगता है, सबको पहचान जाता है, सब जानने लगता है। बाबा ने कहा, तुम विश्व के मालिक बने हो, फिर है पुरुषार्थ का मदार, जैसा तुम करोगे वैसा फल पाओगे, सारा कर्म पे है। बाबा ने कहा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। शिव बाबा ने कहा, मेरे बच्चों तुम्हें नमस्ते, लाड प्यार और नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए बाबा ने कहा, तुम्हें अंतिम क्या करना है, अंतिम तुम्हारी अवस्था बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए। पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है, और डबल अहिंसक बनना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। भगवान अपने सत्य पिता का परिचय देना है। वरदान में बाबा ने कहा, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समाप्ता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। बाबा ने कहा, सच्चे त्यागी भव। विस्तार में बाबा ने कहा कि वरदान को ध्यान से सुनो। विस्तार में बाबा ने क्या कहा कि तुम अपने मेरेपन को समाप्त कर दो। मेरा कुछ नहीं है, मेरा क्या है, मेरा सिर्फ शिव बाबा है। हर सेकेंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाएगा। जब मैं नहीं होगा, मेरा भी नहीं, मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, ऐसा काम, मेरा काम, मेरी ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब ये सब तुम मेरापन समाप्त हो जाएगा, तब समानता और संपूर्णा तुम बन जाओगे, संपूर्ण बन जाओगे। ये मैं और मेरेपन का त्याग है ही, ये बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग। इसको बच्चों त्याग करना है। कभी मेरा तेरा नहीं करना है। मेरा क्या है, ना कुछ लेके आए थे ना जाओगे लेके, यहाँ का यहीं रह जाएगा। बाबा ने कहा, मेरा तेरा कुछ नहीं है, सिर्फ ये समझो कि मेरा है बाबा, भगवान, भगवान मेरा है, और जिसका भगवान हो गया उसको किस चीज़ की कमी। तो बस भगवान जिसका हो गया उसके पास सब कुछ हो गया। इस मैंपन के अस को अश्वमेघ यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। बाबा ने कहा, मेरा तेरा कुछ नहीं करना है, मेरा सिर्फ भगवान है, शिव बाबा है, हैं? तो यही समझना है। और मेरापन तुम इसको स्वाहा करो, मेरापन नहीं करना है। इसी से तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म बनेंगे और पाप भी विनाश होंगे। जब तुम ये सब जान लोगे, तुम्हें अच्छे से मालूम हो जाएगा, तब तुम्हारी प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा और तुम्हारी विजय होगी। तुम ही बच्चे सर्वश्रेष्ठ थे, तुम ही देवता थे। मनुष्य मत पर तुम क्या बन गए हो, असुर बन गए हो। तुम्हारे चाल चलन बिल्कुल सकारात्मक से नकारात्मक बन गए हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना है। मालाएं क्या करना, हाजी का पाठ पक्का करना है। जो भी बाबा कहे हाजी करो, हाजी हाजी, हाजी में ही सब कुछ समाया हुआ है। किसी का काम करने जाते हो या अपना करते हो तो हाजी का पाठ अगर है तो ठीक, और नाजी का रोड पे, नाजी हो तो रोड पे हो, घर के हो, किसी कंपनी में काम करते हो, हाजी हाजी करते रहोगे, हमेशा काम करने को मिलेगा, हमेशा वहीं बने रहोगे ना, पोस्टिंग ऊंची होती जाएगी। इसलिए हाजी का पाठ पक्का करो बाबा से। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा शकाश देने की तुम्हें सेवा करनी है। जैसे अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। कोई भी विघ्न है,
ऐसे समझो कि हमारा बाबा है, मेरा बाबा है, एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। बाबा ने कहा जब एकाग्रता की शक्ति एक बाप दूसरा न कोई, एक पढ़ाई, एक कर्म, एक श्रीमत, एक गुरु, एक शिक्षक, एक बाप, ऐसे और एक हम, ऐसे समझोगे तो तुम्हारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। ये तो भगवान की पढ़ाई होगी। अब आइए चलते हैं, सुनेंगे हम कि दुनिया की सोच कैसी है, एक बराबर है कि नहीं है। इस महत्व को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे। आइए अब हमारी सबकी चर्चा होगी। ये विषय है कि सोच पर। दुनिया में सभी की सोच एक समान कभी भी नहीं हो सकती। ना हमारी हो सकती, ना तुम्हारी हो सकती, ना माताओं बहनों की हो सकती, ना भाइयों की हो सकती। तो क्या है, इसलिए हमें दूसरों की तुलना में करना छोड़ देना है ना। दूसरों की तुलना हम नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया में सोच ही नहीं एक बराबर है, तुलना कैसे करेंगे। तुलना करना हम छोड़ देंगे और हमें किसको पहचानना है, अपने महत्व को पहचानना है कि हमारे महत्व में हमें कौन सी चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं एकांतवासी आत्मा हूँ, ऐसा समझना है। सदा एक के अंत में है। एकांतवासी माने मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ और सदा एक के अंत में है। एक के अंत में क्या, भगवान के में खोई रहती हूँ, ऐसे सोचना है। और मैं याद की दौड़ी में हूँ। मैं रीस नहीं करती, मैं रेस करती हूँ। अपने मन को एकाग्र करने का सबसे सहज तरीका है। क्या तरीका है, राजयोग से परमात्मा को निरंतर याद करने का अभ्यास करना है। कैसे करना है, इस तरीके से सोचेंगे कि मेरा मन बहुत बढ़ता है। क्या मन है, मेरा मन बहुत बढ़ता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, तो कम पर फोकस नहीं रहता है ना। बहुत चीज़ नहीं पर जाना है। ये नकारात्मक विचार बहुत आते हैं हमारे मन में। कैसे विचार आते हैं, नकारात्मक यानी बेकार वाले विचार आते हैं। जब विचार आएंगे तो इतना ज़्यादा हो, इतना ज़्यादा हो, इतना धन हमारे पास हो, इतने कपड़े हमारे पास हों, इतने बड़े बड़े महल हों, ज़्यादा पे जाता। कम तो कोई नहीं सोचता, ना हम सोचते, ना आप, ना भाई बहन हैं, ना माताएं सोचती, कभी भी नहीं। तो हमारे में ऐसे भी विचार नहीं आने चाहिए। ये हमारे कैसे विचार हो गए, ये हमारे नकारात्मक विचार हो गए। इसलिए हमें अपने नकारात्मक विचारों को हटाना है अपने मन से और अपने मन को एकाग्र करें। जब आप कैसे है, हम कैसे करेंगे एकाग्र, कि राजयोग अभ्यास का हम ध्यान रखने करेंगे। राजयोग अभ्यास को हम याद करेंगे कि हम चलते फिरते कर्म करते हुए हम याद रखें कि हम भगवान के हैं, भगवान मेरा है और हम श्रेष्ठ आत्मा हैं, बहुत अच्छी आत्मा है, भगवान के बच्चे हैं, भाग्यशाली हैं, बहुत धनी है। अच्छे विचार करने हैं कि जो कुछ भी भगवान ने दिया है वो बहुत दिया है, बहुत अच्छा दिया है और आगे भी जो देंगे वो भी बहुत अच्छा देंगे। इसलिए जैसे हमें सोचना है, एक घड़ी है, घड़ी की सुई अपने नियम से चलती है ना। हमारी सबके नियम से तो नहीं चलती, इसलिए लोग इसका क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। ऐसे ही हमको भी निरंतर अपने मन को एकांत में बैठकर अपने भगवान पर विश्वास करना है, अपने समय पर विश्वास करना है। कि अब जब हम नियम से चलेंगे तो लोग हम पर भी विश्वास करेंगे। करेंगे नहीं, दरारें थोड़ी पड़ेंगी, तब हम पर भी विश्वास करेंगे। अपनों में इस कदर ना पड़ने देना, मरम्मत के लिए गैरों की ज़रूरत पड़ जाए। अब आई बात अपनों की, अपने में इस कदर ना पड़े। अपने जो हैं, अपनों में इतना बेहोश मत पड़ो कि हम नीचे ही गिर जाएं, हमारा बनता बनता काम बिगड़ जाए, मरम्मत के लिए गैरों की ज़रूरत पड़ जाए। इतना हमें चिंता नहीं करनी है कि चिंता करते करते हमारा ही शरीर बहुत कमज़ोर हो जाए, तो गैरों की भी हमें ज़रूरत पड़े, हम चल ना पाएँ, तो दूसरा हमें सहारा दे। इस बात का हमें बहुत ही ध्यान रखना है। फिर जैसे ज़रूरत पड़ जाए तो हमारा क्या, बुद्धिमान बनना है हमें। कैसा बनना है, बुद्धिमान। और बुद्धिमान वह है, क्या है, बुद्धिमान वह है जो सबसे कुछ सीख लेता है। तो हमें क्या है, बुद्धिमान बनना है और सबसे हमें सीखना है। और शक्तिशाली क्या होता है, शक्तिशाली वह है, कौन शक्तिशाली है, जिसका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण होता है, जो अपनी इच्छाओं को समेट कर रहता है, उसे जो करना है वही करता है, जो अपने से हो सकता।
और सम्मानित वह है। सम्मानित कौन होता है? इसलिए कि इसके लिए देखो कई पॉइंट है ना। सम्मानित वह है जो दूसरों का सम्मान करता है। अब देखो हमने अगर किसी का सम्मान किया तो हमें भी सम्मान मिला। हमने अगर किसी का सम्मान नहीं किया तो हमें भी सम्मान नहीं मिलेगा। और धनवान कौन है? धनवान वह है जो अपने पास है। हमारे पास जो कुछ भी है हमारे लिए है, हमारी ज़रूरत के हिसाब है, तो हम बहुत धनवान हैं। तो उससे ही प्रसन्न है। हमारे पास जो कुछ है, जैसा भी है, हम बहुत प्रसन्न हैं। जैसा कुछ हमारी मेहनत से हुआ है और हमारे भगवान यही सिखाते हैं कि जो कुछ भी है अच्छा है, होगा वो भी अच्छा होगा। किसी की बातों को समझने के इरादे को कभी नहीं सुनना चाहिए कि जवाब देने के इरादे से जवाब दो। हमको ऐसा ही बनना है। हम सभी लोगों को कैसा बनना है? किसी के सोच विचारों पर नहीं चलना। हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलना, अपने भगवान सत्य पिता की इच्छा पे चलना। जब कर्म हमारे श्रेष्ठ होंगे, हमारे भाग्य भी श्रेष्ठ होगा। तो आज का यही चर्चा रहा कि हम लोगों को कर्म श्रेष्ठ, भाग्य की लकीर अपने हाथ बनानी है एवं